मैं कहता हूँ इस कायनात का कोई बनाने वाला नहीं, अगर है तो दिखाओ कहाँ है। आइए समझते हैं, इतनी मुनज़्ज़म इतनी हसीन कायनात खुद ब खुद वजूद में आ गई, क्या ये मुमकिन है? हमारे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा और एक दहरिया का मुनाजरा तय हुआ। मजमा जमा था, टॉपिक था क्या कायनात का कोई खालिक है या नहीं। सब मुंतज़िर थे। इमाम साहब को पहुंचने में थोड़ी देर हो गई। दहरिया ने तंजिया लहजे में कहा, इमाम साहब, आप इतनी देर से क्यों आए? इमाम साहब मुस्कुराए और कहा, रास्ते में जब मैं आ रहा था तो एक अजीब मंजर ने मुझे रोक लिया। मैंने ये देखा कि दरख्त खुद ब खुद कटने लगा और खुद ब खुद उसके तख्ते भी तैयार हो गए। फिर वो तख्ते आपस में जुड़कर एक कश्ती बन गए और वो कश्ती खुद ब खुद दरिया में चल पड़ी। हैरत अंगेज़ बात यह थी कि वो खुद ही मुसाफिरों को पार भी कर रही थी, यहाँ तक किराया भी खुद ही वसूल कर लिया। ये सुनकर दहरिया ने कहा मारा और बोल पड़ा, इमाम साहब, आप जैसे बुजुर्ग भी ऐसी बात करेंगे? भला ये सब कुछ खुद ब खुद कैसे मुमकिन है? जब तक कोई करने वाला ना हो ये काम नामुमकिन है। इमाम आज़म का चेहरा चमक उठा और फरमाया, एक छोटी कश्ती खुद ब खुद नहीं बन सकती तो ये अजीम कायनात खुद ब खुद कैसे बन गई? ये आसमान जो छत की तरह तना हुआ है, ये सूरज जो हिसाब के साथ निकलता है और गुरूब होता है, ये चांद जो वक्त गिनता है, ये सितारे जो जहाज़ों को रास्ता दिखाते हैं, ये दरियाएं जो मौजें मारती हैं, ये बड़े बड़े पहाड़ जो ज़मीन को थामे रखे हुए हैं, ये इंसान जो अक्ल और शऊर रखता है, क्या ये सब कुछ बग़ैर बनाने वाले के वजूद में आ सकता है? अगर एक छोटी सी कश्ती का खुद ब खुद बन जाना तुम्हें झूठ लगता है तो ये मान लो कि सारी कायनात बग़ैर बनाने वाले के वजूद में आना सबसे बड़ा झूठ है। ये सुनकर दहरिया के कहे के बजाय खामोशी छा गई। उसकी आंखों में हैरत झलकने लगी, उसका दिल लरज़ गया, अकल दलील के सामने झुक गई और वो कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गया।